अब क्वेश्चन 36 देखिए, जो सेक्शन ई से केस स्टडी का पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर असेसिंग एंड द लर्निंग ऑफ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस द क्लासरूम टीचर डिफाइंस रिलेशंस ऑन द सेट ए। एक टीचर है, उसने इस सेट ए पर रिलेशंस बना दिए हैं। द पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन ऑन ए इज, इस ए पर कितने पॉसिबल रिलेशन बनाए जा सकते हैं? तो किसी भी रिलेशन पर मैं आपसे कहूं कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और मैं आपसे कहूं ए क्रॉस ए के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? तो 2 की पावर n ऑफ ए क्रॉस ए। मान लीजिए किसी सेट में आपके 5 एलिमेंट हैं, तो उसके सबसेट कितने बनते हैं? 2 की पावर 5। तो इस ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट होंगे उतने 2 की पावर में लगाने से इतने रिलेशन बन जाएंगे। 2 की पावर n ए क्रॉस ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं n a इंटू एन ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 5। यहाँ पर भी 5 यानी 2 की पावर 25 टोटल रिलेशंस आपके यहाँ पर बनाए जा सकते हैं इस सेट ए पर। उसने 4 रिलेशन बना दिए हैं ये, और क्वेश्चन पूछ रहा है फिर इनमें से of these 4 relation which one is equivalence relation, of these 4 relation which one is reflexive and transitive but not symmetric। तो हमें इन चारों रिलेशंस को बारी बारी चेक करना होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन सा है, और फिर हम इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आप समझें, पहले वाले को ले लेते हैं। R1 इज इक्वल टू A, B सच दैट A माइनस बी इज 12। आप देखो तो A माइनस बी यानी अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 12 आता है, तो ही वो रिलेशन आपका वो जो ऑर्डर्ड पेयर है R में होगा। अब यहाँ 1 है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर 1 2 3 4 5 है तो 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका इसके अंदर होना चाहिए, तभी आपका ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। मैं R बना लूँ यहाँ पर, R1 के एलिमेंट लिखना चाहो आप तो कुछ आएगा इसके अंदर A माइनस बी, 1, 1, 2 का भी डिफरेंस 1, 5 का डिफरेंस भी 4 आता है। तो ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं जिनका डिफरेंस 12 आ जाए। तो ये एक नल एम्प्टी रिलेशन आपका यहां पर होगा। अब बोलोगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप चेक करें, 1 बिलोंग्स टू A बट 1, 1 does not belongs to R, so R is not reflexive। तो आपका जो R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब यहां कोई और एलिमेंट है, ना ये सिमेट्रिक होगा ना ये ट्रांजिटिव होगा। आप लिख भी सकते हो इसे बिना इसे बनाए, आप बोले फॉर सिमेट्रिक लेट A, B belongs to R एंड विच इज नॉट पॉसिबल। आप लिख ही नहीं पाओगे, इसे लिखना ही मत, यहाँ एम्प्टी रिलेशन है तो आप बोल देना कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। भाई चेक तो हम तब करेंगे जब यहाँ कुछ होगा। अब यहाँ कुछ है ही नहीं इस रिलेशन में, तो हम चेक क्या करें? कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है रिलेशन में। तो पहला तो ये हो गया, तीनों केस नॉट है इसमें। R2 को चेक कर लें। R2 है आपका A, B सच दैट A माइनस बी इज इवन। अगर A माइनस बी इवन आता है वो इस R2 के अंदर आ जाएंगे। अब जरा देखो, रिलेशन बनाते हैं। A से A पर रिलेशन बन रहा है, दूसरा सेट भी क्या है जिस पर रिलेशन बनाना है? वो 1 2 3 4 5 ही है। 1, 1 यानी 1 माइनस 1 कितना आता है? 0। इवन है तो इसमें आ जाएगा
1,1 यहाँ आ गया, 1,2 नहीं आएगा, ऑड नंबर होता है। 1,3 इवन है तो यहाँ आ जाएगा, 1,5 इवन है तो यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर अब 2 को लेंगे, 2,1, 2 - 1 इवन होता है? नहीं होता। 2,2 होता है, 2,3 नहीं होगा, 2,4 और 2,5 आएगा? नहीं आएगा। फिर उसके बाद 3,1 आएगा, 3,2 नहीं आएगा, 3,3 आएगा और 3,5 आएगा। 4,1 नहीं आएगा, 4,2 आएगा, 4,4 आएगा और नहीं आएगा, 5,1 आएगा और 5,3 आएगा और 5,5 भी यहाँ पर आएगा। तो ये हमने इस पर रिलेशन बना लिए। अब आप चेक करो, 1 के लिए 1,1 यहाँ पर है, 2 के लिए 2,2, 3 के लिए 3,3, 4,4 और 5,5 सभी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो आप लिखेंगे 4 रिफ्लेक्सिव, for every A belongs to A, there exists A, A belongs to R। यहाँ पर A, A टाइप का R में है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो R जो है वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर सिमेट्रिक, आप चेक करो जरा सिमेट्रिक है या नहीं है, ये सभी को चेक कर लो। 1,3, 3,1 है यहाँ पर, बिल्कुल है। 1,5, 5,1 भी है, 2,4, 4,2 है, 3,1, 3,5, 5 सभी का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सिमेट्रिक भी है। आप बोलेंगे फॉर ऑल A, B belongs to R, there exist B, A belongs to R, so R is symmetric। तो जो R है वो क्या होगा हमारा? सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करें, 1,1, 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाले ले लो, 3,1 यानी 1,1 यहाँ पर है, 1,3, 3,5, 1,5 यहाँ पर है। आई थिंक ये सभी इसमें हो जाएंगे और ये आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो आप इसे लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, for all A, B belongs to R and B, C belongs to R, there exists A, C belongs to R, so R is ट्रांजिटिव। तो R जो है हमारा वो क्या होगा? वो ट्रांजिटिव होगा। मतलब कि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। R क्या है? जो R2 है आपका, इसको R2 लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर R2 दे रखा है ना आपको। सो R2 इज ट्रांजिटिव। तो R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो R2 है आपका वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, क्योंकि उसी रिलेशन को तो हम इक्विवेलेंस कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। अब R3 को चेक कर ले, R3 को हम बना लेते हैं। R3 हम बनाएंगे तो क्या आएगा जरा देखो। R3 कह रहा है A - B यदि 0 आता है तो वो आपका यहां पर इसके अंदर आएगा। आप जरा देखो, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड 5,5, ये आपका क्या है? ये बनेगा रिलेशन। A - B 0 तभी तो आएगा, और तो कोई केस हो ही नहीं सकता है भाई, 1,5 नहीं आ सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा है ना। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो, लेट A belongs to A, then A - A is 0। तो A - A क्या होगा? 0 होगा, मतलब A, A belongs to R। So for A belongs to A belongs to R, so R is reflexive। दो तरीके हैं, या तो डेफिनेशन से कर लो या फिर रिलेशन बना के तब चेक कर लो आप। मैं दूसरा करता हूं, देखो जरा,
लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, सॉरी बी R3 है, R3 लिखना आप। ए कॉमा बी हमने R3 में मान लिया। अब ए कॉमा बी R3 में कब रहा होगा? जब a माइनस बी जीरो होगा। a माइनस बी जीरो है, a माइनस बी जीरो। तो यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि b माइनस ए भी क्या होगा? जीरो होगा। अगर a माइनस बी जीरो आ रहा है तो b माइनस ए भी जीरो होगा। और अगर b माइनस ए जीरो है तो b कॉमा ए भी कहां हो गया? R में हो गया। सो R इज सिमेट्रिक। R3, बार बार मिस्टेक हो रही है, करेक्ट करना है R3। सो R3 इज सिमेट्रिक। तो जो R3 है वो सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है। अब लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R3 एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू R3। a कॉमा बी R3 में है, मतलब a माइनस बी क्या होगा? जीरो, एंड b माइनस सी भी क्या होगा? जीरो होगा। अब a माइनस बी भी जीरो है और b माइनस सी भी जीरो है, दोनों को ऐड कर दूं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जीरो प्लस जीरो भी क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पर b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज जीरो विच इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू R3। सो R इज ट्रांजिटिव। तो जो R है हमारा वो क्या होगा? वो ट्रांजिटिव भी आपका यहां पर होगा। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये भी आपका क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर है। क्लियर हुआ है इतना? अब R4 देखिए। R4 क्या है कि a कॉमा बी इसके अंदर वो होंगे जब या तो a जो है वो b के बराबर है या a जो है वो b से छोटा होता है। तो जरा देखो, R4 बनाए हम। R4 में 1 कॉमा 1 होगा, क्योंकि 1 और 1 बराबर तो हैं, तो 1 कॉमा 1 यहाँ हो जाएगा। 1 कॉमा 2 यहाँ होगा, क्योंकि 1 2 से छोटा है। 1 कॉमा 3 होगा, 1 कॉमा 4 होगा, 1 कॉमा 5 होगा। 2 कॉमा 1 होगा यहाँ पे? नहीं होगा, क्योंकि 2 बड़ा हो रहा है आपका। सो 2 कॉमा 1 नहीं है। 2 कॉमा 2 होगा, 2 कॉमा 3 होगा, 2 कॉमा 4 होगा और 2 कॉमा 5 होगा। 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा फिर 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4 और 3 कॉमा 5, 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 5 और केवल 5 कॉमा 5, क्योंकि 5 से तो छोटा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब जरा चेक करो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सभी आ रहे हैं इसमें, तो आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल a belongs to a there exists a comma a belongs to R, so R4 is रिफ्लेक्सिव। तो जो R4 है वो रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर सिमेट्रिक जरा चेक करो, सिमेट्रिक है ये? है या नहीं है? 1 कॉमा 2 यहाँ पर है, 2 कॉमा 1 है यहाँ पर? नहीं है, बस एक को ले लो आप। 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R4 बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R4, सो R4 इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो R4 है आपका वो सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर ट्रांजिटिव जरा चेक कर लो, ट्रांजिटिव ये है। देखो जरा, मैं अगर बोलता हूं लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R4 एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू R4, तो मतलब क्या है? जो a है वो लेस देन इक्वल होगा b के, और इसका मतलब है कि b जो है वो लेस देन इक्वल होगा c के। मतलब a तो है जो b से कम है और जो b है वो c से कम है, तो a तो ऑटोमेटिक c से कम हो गया ना, विच इंप्लाइज दैट a इज लेस देन इक्वल टू c। सो a कॉमा c बिलोंग्स टू R4, सो R4 इज ट्रांजिटिव।
R4 इज ट्रांजिटिव। अब जरा क्वेश्चंस का आंसर देते हैं हम, क्या कह रहा है। पहला पूछ रहा है ऑफ दीज फोर रिलेशन विच वन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कौन कौन से रिलेशन हमारे इक्विवेलेंस आए हैं? एक तो हमारा R2 आया है और एक R3 आया है। उसके बाद ऑफ दीज फोर रिलेशन विच वन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये R4 कौन सा है? R4। देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आपका आंसर 2 लाइन के काम कितना करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ है ना? समझ में आ गया सभी को?